वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत के ट्वीट पर मैडम ने किया पलटवार। पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा एक्स पर किए गए ट्वीट को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने पलटवार करते हुए कहा, उन्होंने जो लिखा वह भ्रमित करने वाला है, तथ्यहीन है। कांग्रेस शासनकाल में महिलाओं पर, दलितों पर अत्याचार हुए, नकल माफियाओं से जड़े जमी, राजस्थान में जंगल राज स्थापित हुआ, लेकिन वचनदार सरकार अपराधियों पर नकेल कस रही है, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रही है और प्रदेश की व्यवस्थाओं में अब सुधार हो रहा है। वहीं राजस्थान में जिलों में मिल रहे मोबाइल को लेकर बेढ़म ने तत्कालीन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हम जेल की व्यवस्था में सुधार पर काम कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं? प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा प्रकरण एक गुत्थी की तरह उलझा हुआ है, जो सुलझाने का नाम नहीं ले रहा। एक और दो पार्टी के बड़े नेता किरोड़ी के मंत्री होने का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर खुद किरोड़ी लाल मीणा अपने मंत्री पद को लेकर आए दिन अलग अलग बयान देकर उलझन खड़ी कर देते हैं। किरोड़ी ने कहा कि भजनलाल सरकार में मेरा तो कोई पता ही नहीं है कि मैं मंत्री हूं या नहीं, मैंने तो इस्तीफा दे दिया, तो कुछ तय नहीं हो पा रहा। इसके बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म समारोह को संबोधित करने आए थे, तो उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री थे, मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे। सरकार ने तुगलक के फरमान न्यायोचित नहीं। शिक्षा विभाग द्वारा नए आदेश जारी करने से बस्ती ब्लॉक के शिक्षकों में भारी असंतोष है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पिछले महीने ही जारी शिविरा पंचांग में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी लिखा गया है, जबकि अब विभागीय जिम्मेदारों द्वारा कहा जा रहा है कि अत्यधिक सर्दी पड़ने पर ही स्कूलों में शीतकालीन अवकाश किया जाएगा। उपचुनाव विधानसभा से पहले बीएपी ने चला बड़ा दांव। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में भारत आदिवासी पार्टी ने संगठन में विस्तार करते हुए प्रदेश के 5 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश की 5 सीटों और सिलंबूर सीट से विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रौत ने अनुमोदन के बाद प्रदेश अध्यक्ष रमेश मीणा ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिलंबूर, उदयपुर में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की है। राजस्थान चुनाव में पहले कांग्रेस का बड़ा दाव। राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पहले कांग्रेस ने बड़ा दाव चला है। आलाकमान ने राजस्थान की राजनीति में बेबाकी से अपनी बात रखने वाली तेज तर्रार नेता और ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दिव्या मदेरणा को पूर्व सीएम अशोक गहलोत का धुर विरोधी माना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने दिव्या को एआईसीसी का राष्ट्रीय सचिव बनाने के साथ ही जम्मू कश्मीर के प्रभारी की जिम्मेदारी देकर राजस्थान की राजनीति में बड़ा दाव चला है। ऐसे में दिव्या के प्रमोशन के सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। उदयपुर कोटा आगरा वंदे भारत का नया शेड्यूल जारी। रेल मंत्रालय की ओर से उदयपुर कोटा आगरा में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बूंदी में शराब घोषित किए जाने के बाद रेल प्रशासन ने शनिवार को ट्रेन का नया शेड्यूल जारी किया। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम रोहित मालविया ने बताया कि रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा और पर्यटक स्थलों को जोड़ने के उद्देश्य वंदे भारत ट्रेन का संचालन उदयपुर सिटी कोटा आगरा कैंट के बीच 2 सितंबर से किया जा रहा है। जनता की मांग पर वंदे भारत ट्रेन की बूंदी स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव प्रदान किया जाता है। आईडीबीआई बैंक में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर। आईडीबीआई बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। अगर आप भी आईडीबीआई बैंक में काम करने के इच्छुक हैं, उन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक ने असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एजीएम, ग्रेड सी और मैनेजर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दुष्कर्म पीड़िता से मिले स्वास्थ्य मंत्री खीवसर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने शनिवार को जोधपुर के उमेद अस्पताल में जाकर वहां भर्ती 2.5 साल की दुष्कर्म पीड़िता को देखा और परिवार से बात की। उन्होंने बताया कि पीड़िता का उपचार सही तरीके से हो रहा है, अब रिकवरी चल रही है। खीवसर ने कहा कि इतनी छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म कोई सोच भी कैसे सकता है। बच्ची को किशोर बाल गृह में लेकर जा रहे हैं क्योंकि माँ बाप उसको नहीं पाल पा रहे हैं। बढ़ती घटनाओं पर खीवसर ने कहा कि यह केवल यहाँ का हाल नहीं है, पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है। इसकी वजह यह पोर्न साइट्स हैं। इससे हालात खराब हो गए हैं। इन्हें देखने के बाद व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, जिसके कारण ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन हमें खुशी है कि न्यायालय ऐसी घटनाओं को लेकर काफी गंभीर है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 13 लाख से भी ज्यादा रैंक पर मिली मैनेजमेंट कोटे की सीट। नीट यूजी के स्कोर के आधार पर राजस्थान स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसिलिंग बोर्ड ने पहले राउंड में एमबीबीएस प्रवेश की सीट अलॉटमेंट परिणाम जारी कर दिया है।
इससे सरकारी मेडिकल कॉलेज में जनरल बॉयज की कट ऑफ 13,162 नीट यूजी की ऑल इंडिया रैंक गई है। वहीं सरकारी सीट पर सबसे लास्ट कट ऑफ अनुसूचित जनजाति ट्राइबल एरिया गर्ल्स की 3,13,474 है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा सीट पर लास्ट कट ऑफ काफी ज्यादा नीचे गई है। किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे, विनेश फोगाट का हुआ सम्मान। किसान आंदोलन को 200 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हरियाणा के अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसान महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान वहां पर पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वेट ज्यादा होने पर डिस्क्वालीफाई हुए विनेश फोगाट भी पहुंची। किसानों ने इस दौरान विनेश फोगाट का सम्मान भी किया। विनेश फोगाट ने इस दौरान बोलते हुए किसानों की मांगों का समर्थन किया और कहा कि सरकार को किसानों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। अब होगी पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की बजाय एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। ज्यादातर कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध किया है। कई संगठनों के केंद्र सरकार का यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने के बाद से ही विरोध का बिगुल बजा दिया है। केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का विरोध जताया है। ये कर्मचारी संगठन अब विपक्ष को साथ लेकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द दबाव में आ जाएगी। देश में पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। पंचायत 4 की रिलीज डेट पर आ गया बड़ा अपडेट। पंचायत सीरीज शानदार सीरीज में से एक है। हाल ही में सीरीज का तीसरा पार्ट रिलीज हुआ था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। तब से फैंस इनके सीजन 4 के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब पंचायत 4 की रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट आया है। नया सीजन 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है। निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि पंचायत सीजन 4 और 5 पर काम शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इनमें मेरठ, लखनऊ, मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई नगर कोइल शामिल है। पीएम ने कहा, बीते 10 वर्षों में इन राज्यों में रेलवे की विकास यात्रा उदाहरण है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया है। इसी तरह कर्नाटक के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। केंद्र ने इन 4 सार्वजनिक उद्यमों को दिया नवरत्न का दर्जा। केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनियों की प्रतिष्ठित सूची में 4 नए नाम जुड़े हैं। इनमें सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनएचपीसी शामिल हैं। इसके अलावा रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी नवरत्न का दर्जा दिया है। इसी के साथ अब नवरत्न कंपनियों की सूची लंबी होकर 25 में पहुंच गई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सरकारों को हर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। असम विधानसभा में जुमे की नमाज पर मिलने वाली छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है और सरकारों को हर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि कुछ भी स्थायी नहीं है और समय आने पर चीजें बदल जाएंगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।